जीवन कौशल सत्र से संबंधित चर्चा। आज का विषय समूह बनाना। आज की चर्चा का उद्देश्य एक दूसरे को जानना और समझना, समूह में एक साथ मिलकर काम करना सीखना, समूह में सामूहिक सहमति की स्थिति बनाना। आज के समूह बनाने से जुड़ी हुई जीवन कौशल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी जीवन कौशल सहजकर्ता। अब आप सोच रहे होंगे कि जीवन कौशल सहजकर्ता कौन होते हैं। सहजकर्ता आपको और समूह को ये न बताकर कि आपको क्या करना है, किसी भी समस्या पर चर्चा कर आप स्वयं कैसे समाधान तक पहुंच सकते हैं, उस पर आपकी मदद करती है। साथ ही साथ एक सहजकर्ता आपके साथ जीवन कौशलों के बारे में चर्चा करती है। जीवन कौशल ऐसे कौशल होते हैं जिनकी जरूरत हमें अपने दैनिक जीवन में आने वाली चुनौतियों से निपटने और अपने जीवन के बारे में बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। आज के चर्चा में हम एक दूसरे को जानने और समझने के कौशल सीखेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि समूह में काम करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए, तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बालिका जिसका नाम पायल था, उसने एक नए स्कूल में नवी कक्षा में प्रवेश लिया। पायल को नए स्कूल में अकेलापन महसूस होने लगा क्योंकि उसके अब तक कोई दोस्त नहीं बन पाए थे। फिर पायल ने सोचा कि वो दोस्त बनाने की शुरुआत कैसे करेगी। पायल ने बातचीत के लिए कुछ प्रश्न तैयार किए, जैसे आपका नाम क्या है? आपके घर में कौन कौन है? आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? आपको कौन सा खेल पसंद है? आपका लक्ष्य क्या है? अपने लक्ष्य को कैसे पूरा करोगे? पायल ने इन प्रश्नों के माध्यम से स्कूल की लड़कियों से बातचीत शुरू की और लड़कियों ने भी पायल से दोस्ती करने में दिलचस्पी दिखाई और स्कूल में पायल के बहुत सारे दोस्त बन गए। तो दोस्तों, पायल द्वारा अपनाया गया तरीका आपको कैसा लगा? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? हमारे जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब हमारे सामने समस्या होती है और हमें समझ नहीं आता कि हम अपनी समस्या को कैसे सुलझाएं। तब जीवन कौशल जैसे समस्या समाधान का कौशल, निर्णय लेने का कौशल, भावनाओं को समझना और व्यक्त करने का कौशल, रचनात्मक सोच, विवेचनात्मक सोच, रिश्ते बनाने का कौशल, बातचीत का कौशल, समानुभूति, आत्मविश्वासी होने की कुशलता आदि जीवन कौशल हमारे जीवन में बहुत काम आते हैं। और जब हम नए स्थान पर जाते हैं और लोगों की हमसे जान पहचान नहीं होती है, तब ऐसी स्थिति में हम अकेलापन महसूस करते हैं। पायल की तरह हम सब भी ऐसा रास्ता निकालकर रिश्ते बना सकते हैं। आइए अब हम पायल के दूसरे अनुभव के बारे में जानते हैं। 2 दिनों बाद पायल के स्कूल में खेल प्रतियोगिता मनाया जाना था, जिसके लिए पायल की शिक्षिका ने उसे और उसकी सहेलियों को साथ में मिलकर एक टीम तैयार करनी थी जो खेल प्रतियोगिता में भाग ले सके। पायल और उसकी सहेलियां बहुत उत्साहित थी। सबने सोचा कि पहले हम जिस खेल में भाग लेना चाहते हैं वो चयन कर लेते हैं, फिर उस खेल का अभ्यास करेंगे। लेकिन 5 सहेलियां एक खेल पर सहमत नहीं हो रही थी, जिसके कारण 5 में आपस में असहमति हो गई। कोई कबड्डी में भाग लेना चाहती थी, कोई फुटबॉल में, कोई क्रिकेट में तो कोई बास्केटबॉल में। 5 सहेलियों की आवाज सुनकर शिक्षिका उनके पास आई और कारण जानने की कोशिश की। शिक्षिका उनकी बात सुनकर उन्हें समझाते हुए कहती हैं कि यदि तुम सभी इस तरह एक दूसरे से असहमत रहोगी तो किसी भी खेल में भाग नहीं ले पाओगी। जब हम समूह में काम करते हैं तो हमें कुछ नियम अपने समूह के लिए बनाने चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। जैसे हमें समूह में एक एक करके अपनी बात रखनी चाहिए।
अगर कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा है तो उसकी बातों को ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। हमेशा एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। सभी को बोलने का मौका देना चाहिए। एक दूसरे के लिए समानुभूति रखनी चाहिए और किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। पायल और उनकी साथियों ने शिक्षिका द्वारा बताई गई बातों को ध्यान में रखा। अपने खेल समूह के लिए नियम बनाए और आपसी सहमति से तय किया कि वे पांचों फुटबॉल में बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं और खेल प्रतियोगिता के अभ्यास में जुट गए। तो दोस्तों, हमारे जीवन में कभी न कभी ऐसी स्थितियां आती हैं जहां कभी हम एक दूसरे से सहमत होते हैं और कभी असहमत भी होते हैं। असहमति की स्थिति में विवाद की स्थिति पैदा भी होती है। तो ऐसे सामूहिक नियम हमें एक साथ अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करते हैं, जैसा पायल और उसकी साथियों ने किया। दोस्तों, आशा है कि आज आपने एक दूसरे को जानने, समझने और समूह बनाने के कौशल को सीखा होगा। ये कौशल हमें हमारे जीवन में रिश्तों को बेहतर बनाने और अपने आसपास के वातावरण में ढलने में मदद करेगा। आपने कभी नए वातावरण जैसे कि नया शहर, मोहल्ला, स्कूल या नई क्लास आदि में अपने आप को ढालने के लिए क्या कदम उठाए? अपने अनुभव और विचार व्हाट्सएप के जरिए लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमें जरूर भेजें। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।